लेट्स स्टार्ट विथ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. सो मोटा मोटा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वी विल सी अवर फीचर स्केलिंग मेथड्स एंड एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. ठीक है, देखेंगे आराम से. ठीक है, सो ये सारी चीजें हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे. ठीक है, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में एक और चीज होती है फीचर इंजीनियरिंग, जो कि हम बाद में देखेंगे. हम डेटा डेटा प्रोसेस डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम थोड़ा बहुत फीचर इंजीनियरिंग देखेंगे, लेकिन क्या होती है फीचर इंजीनियरिंग और वो सारी चीजें थोड़ी देर के बाद देखेंगे. ठीक है, कुछ लेक्चर्स के बाद में, लेकिन इनको भी देखेंगे हम. ठीक है, सो या सो फीचर स्केलिंग क्या होती है. सो फीचर स्केलिंग, लेट्स से मेरे पास डेटा में, लेट्स से मेरे पास अभी दो ही फीचर हैं. ठीक है, या बहुत सारे और भी फीचर्स होंगे. ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास वेट इन केजीज गिवन है 1.1 1.2 1.3 1.7. ठीक है, और ये जिस भी चीज का वेट गिवन है उसका अकॉर्डिंगली प्राइस गिवन है. लेट्स से ये किसी किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस है. ठीक है, सो प्राइसेस गिवन है 1000 2000 3000 7000. करेक्ट. नाउ अब जब आप मशीन लर्निंग मॉडल अगर इस पे डायरेक्ट लगा दोगे, सो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल देखेगा कि यार ये वाला जो फीचर है ना यार, ये वाला फीचर देखो कितना न्यूमेरिकली कितना बड़ा है, 1000 2000 3000 7000. और ये न्यूमेरिकली कितना छोटा है, 1.1 1.2 1.3 1.72. तो ये देखा गया, ये रिसर्चर्स ने देखा गया, बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी हैं. सो ये जो भी प्राइमरीली हम क्लासिकल मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, लोगों ने रिसर्च कर करके चीजें बनाई हैं. अब जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन. कैसे आई सपोर्ट वेक्टर मशीन? यार किसी ने पेपर पेपर पब्लिश किया था कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को सपोर्ट वेक्टर मशीन्स काफी अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, एंड हेंस सबको पता चला धीरे धीरे. एंड फिर हमने भी सोचा कि चलो यार सपोर्ट वेक्टर मशीन्स क्लासिकल मशीन लर्निंग में पढ़ना चाहिए. बहुत सारे कॉलेजेस में हर जगह सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पढ़ाई जाती हैं. ठीक है, इंटरव्यूज में पूछी जाती है. सो कैसे पता चला? बहुत रिसर्च हो चुकी है लोगों ने, और आए दिन रिसर्च होती रहती है. जो भी मेजर रिसर्च हुई है, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है, दैट वो सारी चीज़ों को अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज अच्छे अच्छे प्रोफेसर अपने कोर्स में पढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो बस हमने भी वहीं से ही धूड़ धाड़ के पढ़ा, तो हमने भी सोचा कि एक जगह इन सारी चीज़ों को कोलेट करके आप लोग को दिया जाए. सो फीचर स्केलिंग. तो हाँ, मैं कह रहा था कि रिसर्च हुई कि ज़्यादातर मशीन लर्निंग मॉडल ना क्या करेंगे, ये वाले फीचर को ज़्यादा तवज्जो देंगे और इस वाले को कम तवज्जो देंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकली बड़ा है और ये न्यूमेरिकली छोटा है. ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल इन दोनों फीचर्स को इक्वल तवज्जो दे. ठीक है, या जितने फीचर्स हैं सबको इक्वली कॉन्सेंट्रेट करें. उसके लिए क्या किया जाता है, फीचर स्केलिंग किया जाता है. फीचर स्केलिंग क्या बोलता है कि फीचर स्केलिंग में हम इन फीचर्स को हम स्केल किसी एक कॉमन स्केल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. लेट्स से मैं बोलूँ कि कोई एक तरीका लगा के मैं इसको 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट कर दूं, और इसको भी मैं 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट कर दूं. ठीक है, एंड हेंस तो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल दोनों को इक्वल वेटेज देने लगेगा. ठीक है, और जब आप ऐसे ही इस डेटा को अगर मशीन लर्निंग मॉडल में इनपुट कर दो ट्रेनिंग के लिए, तो कई बार मेरा मॉडल जो न्यूमेरिकली बड़ा वेरिएबल है उसकी तरफ ज्यादा बायस्ड हो जाएगा, ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा. ठीक है, सो ये सारी चीजें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है. सो फीचर स्केलिंग इंश्योर्स दैट ऑल न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैव द सेम स्केल. ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एल्गोरिथम सेंसिटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, सो देर आर एल्गोरिथम्स विच आर सेंसिटिव टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, अब किसी डेटा में ये केजी में गिवन है, किसी डेटा में ग्राम में गिवन है. लेट्स से 1100 1200 1300 एंड 1720. अब ये किसी डेटा में ग्राम में गिवन है. ठीक है, तो सेम डेटा पे अगर आप यहाँ पे कोई मशीन लर्निंग मॉडल लगाओगे और सेम मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, तो ये देखा गया है कि भाई अगर कोई मॉडल सेंसिटिव टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल्स है, तो इन दोनों ही डेटा के लिए ये मॉडल डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग करते हैं. अब काफी तरीके हैं. एक होता है मिन मैक्स स्केलिंग. मिन मैक्स स्केलिंग को नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, किसी भी फीचर को अगर आपको स्केल करना है, तो आप क्या करो, उस फीचर का लेट्स से एक्स किसी भी एक, लेट्स से मेरे पास बहुत सारे फीचर हैं, जैसे ये कोई भी एक किसी एक कॉलम को मेरे को फीचर स्केलिंग करनी है. ठीक है, लेट्स से सो इस कॉलम में, ठीक है, इस कॉलम के लिए आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो कैलकुलेट कर लो. ठीक है, नाउ हर वैल्यू से मिनिमम को सब्सट्रैक्ट करो, और मैक्सिमम और मिनिमम का जो भी डिफरेंस होगा उससे डिवाइड कर दो. सो यू विल गेट
योर न्यू ट्रांसफॉर्म्ड फीचर वैल्यू। समझ में आ रही है बात? दिस इज द ओरिजिनल फीचर। सो दिस इज हाउ यू डू द मिन मैक्स स्केलिंग। सो मिन मैक्स स्केलिंग जब भी आप करोगे तो इट विल रीस्केल द डेटा टू 0 to 1 यूजुअली। सो लेट्स से अगर एक्चुअल डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा था, तो आपने अगर फीचर्स मिन मैक्स स्केलिंग कर दिया, तो आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन डेटा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। एडवांटेज क्या है इसके? इट मेंटेन्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और फीचर्स। तो लेट्स से आपने डेटा में 3 फीचर्स पे आपने मिन मैक्स स्केलिंग लगाया, ठीक है। हर फीचर पे मिन मैक्स स्केलिंग लगाने के लिए इसका मिनिमम और इसके मैक्सिमम से ही इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस फीचर को मिनिमम मैक्सिमम से इसी के मिनिमम और मैक्सिमम से मिन मैक्स स्केलिंग करनी पड़ेगी, और इस वाले फीचर्स को अगर मिन मैक्स स्केलिंग करना है तो इसी वाले फीचर्स का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी। अब अगर मान लो कि स्केलिंग से पहले इन तीनों फीचर में कोई किसी तरीके का रिलेशनशिप था, तो मिन मैक्स स्केलिंग के बाद भी वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। वो मशीन सीख जाएगा, उस पैटर्न को मशीन सीख जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मैंने आपको नॉइस और आउटलायर्स बता दिया था पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सो सेंसिटिव टू आउटलायर्स, सो लेट्स से 1 2 3 4 और 1001 है, ठीक है। ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। सो इसमें से ऑब्वियसली आउटलायर क्या है? ये करेक्ट। आउटलायर क्या है? ये आउटलायर हमने पढ़ा था, जैसे इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था आउटलायर क्या है, ठीक है। सो अगर इसमें मैंने मिन मैक्स लगाया, सो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम क्या है? 1001 है। सो 1 - 1 करो तो क्या आएगा? 0। 2 - 1 करो तो क्या आएगा? 2 - 1 करो तो 1। डिवाइड बाई क्या करोगे? 1001 - 1 मतलब 2 - 1/1001 - 1 विच इज नथिंग बट 1/1000। क्या आया? 0.001, ठीक है। वैसे ये 3 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 2/1000। 4 के करस्पॉन्डिंग 3/1000। 5 के करस्पॉन्डिंग 4/1000। एंड 1001 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? 1000/1000 विच इज 1, ठीक है। अब इसमें देखो कि अब जो डेटा दिख रहा है ट्रांसफॉर्म डेटा है। ट्रांसफॉर्म डेटा में ये जो डेटा थे, जो मैं बोलूँ कि वैलिड डेटा थे, या फिर क्या पता आउटलायर्स भी वैलिड हो सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने आउटलायर में पढ़ लिया था, कई बार आउटलायर भी वैलिड हो सकते हैं, ठीक है। आउटलायर्स आगे थोड़ा 1 2 लेक्चर में देखेंगे कि आउटलायर भी क्या होते हैं, उनको हैंडल कैसे करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सो ये जो डेटा है ये 0 के करीब है, देख रहे हो? 0 0.1 0.001 0.00 ऑलमोस्ट 0 है ना ये सारे। और ये एक जो डेटा पॉइंट है मतलब ये 1 है, एग्जैक्टली 1 है, ठीक है। तो इन इसमें और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना यार, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, करेक्ट। तो एक तरीके से जो भी मेरा डेटा है बहुत स्क्यू हो गया, स्क्यू हो गया। अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर्स देखे हैं, तो स्क्यू हो गया का मतलब क्या है? लेट्स से 0 पे मेरे पास एक पॉइंट है, 0.0 पे 0 पॉइंट, सो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा होगा, और कुछ एकदम से ही वन वन पे शूट अप कर गया डेटा, करेक्ट। तो ये डेटा मेरे पास स्क्यू हो गया, ठीक है। सो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आउटलायर होंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा, और जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा ऐसे डेटा पे लर्न करने के लिए। नाउ अब एक्चुअल में मिन मैक्स लगाओगे कैसे? सेम ये जो अच्छा, सो अभी तक जो भी ये चीज हमने समझी थी, जो भी ये चीज हमने समझी थी, ये वाली चीज हमने समझी थी। सो ट्रेनिंग वाली चीज और टेस्टिंग वाली चीज कैसी हो रही है, ये अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग ने ये नहीं पढ़ा कि मशीन लर्निंग मॉडल क्या होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे, ये सब अभी तक हमने पढ़ा नहीं, या टेस्ट कैसे करेंगे। तो ये वाली स्टेप्स भूल जाओ, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई ट्रेनिंग डेटा में प्री प्रोसेसिंग कैसे करेंगे और टेस्टिंग डेटा में प्री प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, तो मतलब अभी सिर्फ हम लोग ये वाली स्टेप देखेंगे, ठीक है। सो अब मिन मैक्स स्केलिंग के लिए देख लेते हैं ये वाली स्टेप्स। सो लेट्स से मेरे पास कुछ डेटा है, उसमें 2 फीचर्स है, F1 F2, ठीक है। स्क्वायर फुट एक हो गया, स्क्वायर फुट एक हो गया नंबर ऑफ बेडरूम्स। सो लेट्स से स्क्वायर फुट में 1500 2000 एंड 1800 है, नंबर ऑफ बेडरूम्स में 3 4 एंड 2 है, ठीक है। और कुछ लेबल होगा, यू विल नॉट टच योर लेबल ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग डेटा, डोंट टच माई लेबल, ठीक है। डोंट टच माई लेबल अदरवाइज स्टॉप लर्निंग मशीन लर्निंग। अब फीचर 1 को अगर मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करोगे? इस फीचर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम निकालो। तो फीचर 1 का मिनिमम क्या हो गया? 1500। फीचर 1 का मैक्सिमम कितना हो गया? 2000, ठीक है। अब नाउ यू विल ट्रांसफॉर्म योर फीचर 1 एज F1 डैश। आपको कैसे मिलेगा? F1 का मिनिमम अपॉन F1 का मैक्सिमम माइनस F1 का मिनिमम, विच इज नथिंग। तो ये ऐसे फीचर ट्रांसफॉर्म करोगे। सो मिनिमम के करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली 1500 माइनस 1500 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको आप
इन दोनों की मदद से जब आप फीचर ट्रांसफॉर्म करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब फीचर टू को इसी तरीके से अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो फीचर टू का मिनिमम निकालो, फीचर टू का मैक्सिमम निकालो, ठीक है। एंड देन फीचर टू डैश विल बी फीचर टू माइनस फीचर टू का मिनिमम अपॉन फीचर टू का मैक्सिमम माइनस फीचर टू का मिनिमम, ठीक है। सो फीचर टू का मिनिमम मैक्सिमम की करस्पॉन्डिंग आपको फीचर टू का स्केलिंग मिल गया। अब देखो ये 243 के रेंज में था, ये कुछ 1500 2000 1800 के रेंज में था, पर आफ्टर माय मिन मैक्स स्केलिंग ये दोनों फीचर्स की वैल्यू लगभग सेम स्केल पे आ गई है। अब मेरा मशीन लर्निंग मॉडल जो कि सेंसिटिव टू मैग्नीट्यूड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इन दोनों को सेम तवज्जो देने लगे स्केलिंग। ये जो दोनों को अब हम सेम ग्राउंड्स में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सेम स्केल पे आ गए हैं दोनों डेटा। अब टेस्टिंग डेटा पे कैसे करोगे? लेट्स से टेस्टिंग डेटा पे आपके पास स्क्वायर फीट और बेडरूम आ गए, और ये दो डेटा पॉइंट के लिए आपको कुछ प्रिडिक्ट करना है। आपके पास वाई वैल्यू तो है नहीं, यू डोंट हैव लेवल नाउ। अब क्या करोगे आप? ठीक है, तो इसका मिनिमम या इसका मैक्सिमम निकालो, इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम निकालो, नहीं भाई, गलत बात। टेस्टिंग डेटा में आपने ट्रेनिंग डेटा में इसका ट्रेनिंग डेटा का फीचर वन का मिनिमम और मैक्सिमम निकाला और फीचर टू का मिनिमम और मैक्सिमम निकाला और इसको यूटिलाइज किया टू स्केल, राइट। तो स्केलिंग के लिए या प्री प्रोसेसिंग के लिए आप जो चीज ट्रेनिंग में यूज कर रहे हो आप सेम चीज को टेस्टिंग में यूज करोगे। इसका मतलब फीचर वन का मिनिमम और फीचर वन के मैक्सिमम के लिए आप सेम चीज यूज करो जो कि आपने ट्रेनिंग के दौरान यूज की थी। सिमिलरली फीचर टू और के मिनिमम और फीचर टू का मैक्सिमम आप सेम चीज यूज करो जो कि आपने ट्रेनिंग में यूज करी थी। सो यू यूज रिक्वायर्ड इन्फो ऑफ ट्रेनिंग डेटा ओनली, ठीक है। अब इनको यूज करो ट्रेनिंग डेटा वाली चीज को, और अब इनको स्केल करो, ठीक है। अब जब आपके पास स्केलिंग हो गई तो आपकी प्री प्रोसेसिंग हो गई डन, ठीक है। एंड टेस्टिंग के वक्त यू विल नॉट हैव योर लेबल, ठीक है। अब मॉडलिंग वाली चीज हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्री प्रोसेसिंग देख रहे हैं।